हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय सब ग्रुप्स पढ़ाया जा रहा है। तो सब ग्रुप्स में कुछ थ्योरम ले रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन और यूनियन, तो उस पर जो कुछ थ्योरम बेस्ड है वो आपको समझना है। तो एक थ्योरम ले रहे हैं, ये कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई दो जी के कोई दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा, है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक फिगर बनाएं, एक सपोजिंग फिगर देख लीजिए। जैसे हमारा जी क्या है, एक सब ग्रुप है। ये कोई वेन डायग्राम नहीं है, ऐसे समझा रहे हैं। जी एक सब ग्रुप है, सॉरी जी एक ग्रुप है और यहाँ पर H1 एक जो है इसका सब ग्रुप है जो कि जी का सबसेट होगा। H2 भी एक जो है जी का सब ग्रुप है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पोर्शन है, ये जो शेडेड एरिया है ना, जो शेडेड रीजन है, ये H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये जा समझना है आपको। तो यही आपको दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। अब एक खास बात इसमें सुनिए, ये जो H1 H2 ये जो दोनों सेट हैं ये कभी एम्पटी नहीं होंगे। ये दोनों सेट नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ जी हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन बोथ H1 H2 बिकॉज H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स, यानी दैट इज ग्रुप्स, है ना। तो ये सभी ग्रुप्स हैं, इसलिए आइडेंटिटी तो होगा ही। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बताइए इनका जो कॉमन है उसमें E इसमें भी है, E H1 में भी है और E G में तो है ही है। तो E H1 में है, E H2 में है। तो बताइए E इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्पटी, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5। ये एम्पटी सेट नहीं है। एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है, ये सबसे पहले नॉन एम्पटी शो कर देंगे। उसके बाद फिर इसमें दो एलिमेंट ले लेंगे A और B। तो हमने जो इसमें लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम बताई थी कि इफ़ A B बिलोंग्स टू H सब ग्रुप ऑफ G देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, है ना। ऐसा आपको हमने एक थ्योरम बताया था कि A B बिलोंग्स टू H, तो इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, है ना। इफ़ एंड ओनली इफ केस में था कि अगर H एक सब ग्रुप है तो ये कंडीशन लागू होगी और अगर ये कंडीशन लगती है तो H सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम इसमें हम यूज करके इसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी थ्योरम है। तो हमको क्या करना है कि एक जी हमारा ग्रुप है, दो इसके सब ग्रुप हैं H1 H2, उनका जो इंटरसेक्शन पोर्शन है ये, है ना, कॉमन रीजन, ये भी सब ग्रुप होगा जी का, है ना। ये दिखाना है। तो चलिए थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। ये फिगर इसलिए बना देते हैं कि थोड़ा सा आपको समझ में आए, बाकी इसको एग्जामिनेशन में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे प्रूफ हम लेते हैं, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, एंड वी आर टू प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G का ये भी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्पटी। अभी हमने आपको समझाया फिगर में, नॉन एम्पटी क्यों, बिकॉज एट लीस्ट, ठीक है, द आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs
टू बोथ H1 एंड H2। H1 H2 दोनों को जो ये बिलोंग करता है, क्योंकि H1 H2 सब ग्रुप्स हैं, इसलिए जो सब ग्रुप्स हैं तो ग्रुप तो होंगे ही, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो H1 H2 सब ग्रुप्स हैं, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो उनको रखना ही रखना है। तो इतनी बात तो हो गई है ना, ये हमने ये दिखा दिया कि नॉन एम्प्टी है। अच्छा, जब नॉन एम्प्टी है तो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ले भी सकते हैं, तो हमने इसमें से 2 एलिमेंट ले लिया है ना। नाउ लेट A, B बिलोंग्स टू H1 और इंटरसेक्शन H2। हमने H1 इंटरसेक्शन H2 में 2 एलिमेंट ले लिया, क्योंकि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन एम्प्टी है, इसलिए 2 एलिमेंट ले लिया। तो आप जानते हैं कि इम्प्लाइज दैट A, B बिलोंग्स टू H1 एंड A, B बिलोंग्स टू H2 आल्सो, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है ना, तो A H1 इंटरसेक्शन और B भी दोनों में होगा। तो A B H1 में, A B H2 में होंगे, बोथ दोनों में हो जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि H1 H2 बोथ आर सब ग्रुप्स ऑफ G, देन H1 H2 इटसेल्फ ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि सिंस H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइड बाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने इफ़ एंड ओनली इफ करके केस बताया था कि इसका सब ग्रुप है। देन A, B बिलोंग्स टू H1। ठीक है, तो ये हो जाएगा या यहाँ पे देन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन A, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1। ठीक है, यहाँ पर H1 क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक, तो यहाँ पर ए बी H1 का एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स H1 का होगा। ये आपको हमने थ्योरम करवाया, तो आप लिख सकते हैं बाई थ्योरम। ये बाई थ्योरम हो गया। आल्सो यहाँ पे लिख देंगे आल्सो H2 भी तो सब ग्रुप है, तो H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो जो बात H1 के लिए है वही बात H2 के लिए होगी। तो आप देख सकते हैं कि देन A, B belongs to H2 implies that A B inverse belongs to H2। ठीक है, A B इनवर्स जो है वो H2 को बिलोंग करेगा। अब थोड़ा आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, सीरियसली देखिए, ये देखिए ए बी इनवर्स एलिमेंट H1 को बिलोंग करता है, ए बी इनवर्स एलिमेंट H2 को बिलोंग करता है। तो देयरफॉर ए बी इनवर्स इज ए कॉमन एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2। देयरफॉर ए बी इनवर्स विल बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 बिकॉज दिस इज ए कॉमन एलिमेंट बिलोंगिंग बोथ H1 एंड H2, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि पहले ए बी एलिमेंट ले लिया H1 इंटरसेक्शन H2 में, और फिर हमने इंप्लाई कर दिया कि ए बी H1 में भी होगा बाई सेट थ्योरी, है ना। ये इंटरसेक्शन है ना, ये तो सेट थ्योरी H1 में होगा और H2 में होगा। फिर हमने कहा कि H1 एक सब ग्रुप है, तो आपने थ्योरम पढ़ी है, जब सब ग्रुप है G का, तो ए बी अगर H1 का एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी H1 का एलिमेंट होगा। ये आपने किया था। ठीक है, उसी तरह से H2 भी आपने दिखाया, तो ए बी H2 का है तो ए बी इनवर्स भी H2। अब मेन चीज़ यहाँ पे हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ए बी इनवर्स आपका दोनों में है। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। दिस इज ए कॉमन एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, तो आगे बढ़ाते हैं। लॉजिक है, अच्छे से समझिए इसको। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, हियर ए बी H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग करते हैं, तो ए बी इनवर्स ये किसको बिलोंग कर गया, H1 इंटरसेक्शन H2 को। ऐसे लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं कि, है ना, वैसे हमने लिख दिया ए बी H1, ये तो हमने कॉमन दिखा देना, ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 को दिखा सकते हैं क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट है। आप चाहें तो एक पहले लिख दीजिए कि फ्रॉम एबव ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन
H2 है ना। देन सो अब आप ये ले सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हमने सबसे पहले ए बी इनवर्स को कॉमन एलिमेंट दिखाया है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 में शो कर दीजिए। फिर अब जरा फिर से चलिए, तो आपने शुरू में क्या लिया था, ए बी H1 इंटरसेक्शन H2 में लिया था, और ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में चला गया, बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब हो गया कि बाय द थ्योरम H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G, है ना। तो वी सोच दैट which shows that H1 intersection H2 is also a subgroup of G। ये थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी थी। तो इसका मतलब हो गया कि हम अगर दो सेट ले लेते हैं, दो ग्रुप ले लेते हैं, H1 H2 दो ग्रुप हैं जो G के क्या है, सब ग्रुप हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरम यहीं पर नहीं रुकती, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप वहाँ पे 3 सब ग्रुप ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, n ले सकते हैं, यानी एनी कलेक्शन ले सकते हैं जिनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी सब ग्रुप होगा, ठीक है, किसका, G का। और कम से कम एक एलिमेंट E तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप एक कोरोलरी दे सकते हैं, क्या इसी को एक्सटेंड कर देते हैं वह कि इसी तरह से कि एनी कलेक्शन, ठीक है, एनी कलेक्शन आप यहाँ इंटरसेक्शन कर दीजिए, पहले इंटरसेक्शन लिख दीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज आल्सो ए सब ग्रुप, है ना। सब ग्रुप आप G लिख दीजिए, आप G इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। इसमें हो गया कि आप कुछ कोई भी कलेक्शन यहाँ ले सकते हैं, जैसे जैसे ये हो गया इंटरसेक्शन, आप लिख सकते हैं HI, है ना, ऐसे भी, ठीक है। तो ये भी एक सब ग्रुप होगा G का। या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसे H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3, जो मर्जी आप ले लीजिए, एनी कलेक्शन उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो ये भी जो है सब ग्रुप होगा, इज द सब ग्रुप ऑफ G, वेयर H1 H2 H3 आर द सब ग्रुप्स ऑफ G, है ना। देयरफॉर द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सब ग्रुप्स इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। ये थोड़ा सा इसको हमने एक्सटेंड किया है, तो इसे आप जो है कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एक थ्योरम पे हम फिर विचार करते हैं, इसको कंसीडर करिए। ये कह रहा है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G इज नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप ऑफ G। यानी अगर कोई दो सब ग्रुप आप लेते हैं तो उनका जो यूनियन है वो जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो, है ना। तो आप ये थ्योरम पहले हम प्रूव करेंगे, तो इस थ्योरम को हम एक काउंटर एग्जांपल कंसीडर करेंगे, उससे प्रूव कर देंगे। बाद में आप कहेंगे नहीं यूनियन क्या हो भी सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन पर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वो हम आपको नेक्स्ट थ्योरम में बताएंगे। इस थ्योरम में हमें ये दिखाना है ऐसे कि ये आवश्यक रूप से नेसेसरली ये सब ग्रुप नहीं होगा, है ना, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर इसका प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ लिख दीजिए वी कंसीडर द फॉलोइंग काउंटर एग्जाम्पल। एक काउंटर एग्जाम्पल पे आप कंसीडर करिए, है ना। यहाँ पे Z प्लस ये एक क्या है, एक एडिटिव ग्रुप है। आप जानते हैं Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये बाइनरी कंपोजिशन प्लस है, तो ये जो है एडिशन है, तो एडिटिव ग्रुप है। तो इज एन एडिटिव ग्रुप हो गया। अब हम Z के यानी इस ग्रुप के दो सब ग्रुप लेते हैं,
है ना, यानी जो स्वयं में पहले अपने ग्रुप हों। तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, लेट H1, तो H1 इज इक्वल टू हमने ले लिया 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये ले लिया हमने, ठीक है। और H2 को हमने ले लिया 0 +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन। इन दोनों सेट पे आप विचार करिए। 0 2 4 6 -2 -4 -6 ये सभी क्या हैं, ये इवन इंटीजर्स को हमने ले लिया है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो ये 2 4 6 ये सभी क्या हैं, ये H1 Z का एक सबसेट है, H2 भी Z का एक सबसेट है। अब इसमें खास बात क्या है कि ये स्वयं में H1 एक ग्रुप है, H1 इज इटसेल्फ ए ग्रुप, बिकॉज 2 + 4 इज इक्वल टू 6 है, 6 + 4 10 इसमें आएगा, यानी क्लोज है अंडर एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन। आइडेंटिटी आपको सामने दिख रही है, ठीक है, सभी अपने इन्वर्स लेके बैठे हुए हैं, +2 तो -2 +4 तो -4, यानी चारों पोस्टुलेट इसमें होल्ड कर रही है, इसलिए H1 इज ए सब ग्रुप, वी कैन इजीली वेरीफाई इट। आल्सो H2, तो H2 में देखिए 3 + 6 9, 9 + 6 15, सब इसी में मिल जाएगा आपको, तो ठीक है। तो ये भी क्लोजर है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, सामने दिख रही है आपको। इनवर्स तो -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +3, तो हर एक का इनवर्स साथ में बैठा हुआ है, तो यानी इसमें भी चारों पोस्टुलेट होल्ड कर रही हैं, इसलिए ये भी एक सब ग्रुप है। तो हियर वी कैन इजिली वेरीफाई दैट H1 and H2 both are groups itself, then H1 H2 are the subset of Z, therefore H1 plus or H2 plus are the subgroups of Z plus, या simply H1 and H2 are the subgroups of Z, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया, तो लिख दिया be the subsets of Z, ये इतना पहले आप कॉपी करिए, ठीक है। फिर वेरीफाई करके दिखाते हैं। यहां पे लिख देंगे we can verify that H1 and H2 both are subgroups of Z, Z के दोनों क्या हैं, सबग्रुप्स हैं। आल्सो, है ना, या एंड लिख दीजिए, H1 यूनियन H2 कर देते हैं। अब जरा दोनों का यूनियन लीजिए, तो 0 ले लिया, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे 6 6 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे, सेट थ्योरी। तो +-2 +-3 +-4 +-6, है ना, ऐसे ही +-9, ऐसे 6 के बाद यहाँ पे 8 भी आ जाएगा, हमने लिखा नहीं है, आप लिखना चाहें 8 नहीं है, लेकिन उसके कंटिन्यूएशन में 8 आ जाएगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसके बाद ये 9 ले लो, है ना। तो ये एलिमेंट्स का एक जो है सेट बन गया, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें, ये हमारा जो सेट बन गया है H1 यूनियन H2, इसमें देखिए इतने एलिमेंट्स हैं, तो हमको देखना होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं, है ना, अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन देख लेते हैं ये होल्ड करती है कि नहीं। तो देखिए, तो आपको समझ में आ गया ना, 0 2 3 4 6 8 9, ऐसे तो हमने 8 आप कहने नहीं, तो इसमें 6 बात 8 ही तो आता, वो हमने लिख दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। हियर अब जरा इसमें दो एलिमेंट हम ले लेते हैं, 2 और 3 अंडर एडिशन। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, एक 2 ले लिया, +2 और +3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। आप देखिए इसमें 5 नहीं है, 2 3 4 6 है, 5 नहीं है, 5 एब्सेंट, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2। इसका मतलब हो गया कि H1 यूनियन H2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन हियर, है ना। तो लिख देंगे H1 यूनियन H2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
ये एडिशन में अंडर एडिशन ये जो है क्लोज्ड नहीं है। तो जब क्लोज नहीं है तो आगे हम एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स की बात करना बेकार है ना। वैसे भी आइडेंटिटी दिख रही है, एसोसिएटिव ला तो प्लस में होता ही है एडिशन में वो सब, लेकिन मेन इसमें कौन फेल हो गया? क्लोजर फेल हो गया। जब क्लोज नहीं है तो H1 यूनियन H2 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G। तो देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G। आपने देखा G नहीं, सॉरी जेड। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो Z के ये दोनों सब ग्रुप, ये इनका यूनियन जो है सब ग्रुप नहीं होगा। H1 यूनियन H2 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ Z। तो आपने देखा कि हमने H1 लिया एक सबसेट Z का, H2 भी सबसेट लिया Z का, और दोनों ही सब ग्रुप थे, क्योंकि दोनों ग्रुप थे तो दोनों सब ग्रुप हो गए Z के। लेकिन जब हमने यूनियन लिया तो उसमें हमने देखा एक रैंडमली चेक किया तो 2 + 3 5 यहाँ पे है ही नहीं, है ना। अभी आप 4 + 3 7 देखेंगे, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है अंडर एडिशन। इसलिए H1 यूनियन H2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो H1 यूनियन H2 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ Z, है ना। ये इस थ्योरम का प्रूफ था। तो आपको हमने इस लेक्चर में 2 थ्योरम बता दी, एक इंटरसेक्शन की, एक यूनियन की। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, लेकिन कब? when they contain in each other। अगर वो एक दूसरे में कंटेन करते हैं तो होगा। दिस इज द कंडीशन, यानी H1 H2 में कंटेंट हो, यानी H2 इज सबसेट, H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 सबसेट ऑफ H1, तब जाके यूनियन जो है सब ग्रुप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाते हैं। अच्छी थ्योरम है वो भी। तो आप पहले 2 थ्योरम को अच्छे से लिख के, है ना, ये थ्योरम को आप याद मत करें, इसको लिखिए। कई बार लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिना पेन उठाए आपके थ्योरम समझ में नहीं आएगी। इसको पढ़ने का तरीका यही कि पहले आप इसको समझिए, अच्छे से लॉजिक दिमाग में लाइए, फिर पेन उठाइए, देखिए आप उसको लिख पाते हैं कि नहीं। तो शुरू में लिखने में थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, फिर धीरे 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 करके ये जो है काफ़ी जो है फ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।